मैं सोच रहा था कि कटाओ सर जो सजदे में इबादत नाज करती है, कटाओ सर जो सजदे में इबादत नाज करती है। अगर आपके दिलों के तहलीस तक ये मिसरे दस्तक दे तो हिफाजत करिएगा। कटाओ सर जो सजदे में इबादत नाज करती है, वजू जो खून से कर लो तहारत नाज करती है। कटाओ सर जो सजदे में इबादत नाज करती है, वजू जो खून से कर लो तहारत नाज करती है। शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर, हुसैन इब्ने अली तुझ पर शहादत नाज करती है। शहादत पर शहीदों को तो अक्सर शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर, हुसैन इब्ने अली तुझ पर शहादत नाज करती है। एक शेर और बारी वालों सुनकर बताना ईमान में हरारत पैदा हो तो। जहां पड़े थे शहीदों के लाश के टुकड़े, आखिरी शेर बताएगा कि आप सुनना किस मूड में चाहते हैं। जहां पड़े थे शहीदों के लाश के टुकड़े, वहां से खाक उठाई तो जिंदगी निकली। जहां पड़े थे शहीदों के लाश के टुकड़े, पीछे वाले लोग शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जहां पड़े थे शहीदों के लाश के टुकड़े, वहां से खाक उठाई तो जिंदगी निकली। छुपा चुके थे जहां खुद को चांद और सूरज, वहां हुसैन के खेमे से रोशनी निकली। छुपा चुके थे जहां खुद को चांद और सूरज, छुपा चुके थे जहां चांद और सूरज, छुपा चुके थे जहां खुद को चांद और सूरज, छुपा चुके थे जहां खुद को चांद और वहां हुसैन के खेमे से रोशनी निकली। छुपा चुके थे जहां खुद को चांद और सूरज, जहां पड़े थे शहीदों के लाश के टुकड़े, वहां से खाक उठाई तो जिंदगी निकली। छुपा चुके थे जहां खुद को चांद और सूरज, वहां हुसैन के खेमे से रोशनी निकली, वहां हुसैन के खेमे से रोशनी निकली। एक बात बताएं, आप सानिया ज़ैनुल आबिदीन को सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह, हाथों को उठाएं और उस लहजे से मुलाकात करें जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी कामयाबी का झंडा शहर इलाहाबाद के नाम से गाड़ रहा है। बरादर असगर भाई मोहतरम सानिया ज़ैनुल आबिदीन सरफराज हैदर फूलपुरी से मेरी गुजारिश है, उनसे आपको मुलाकात करना है। नन्ही सी जान लिए झूले से असगर निकले, नन्ही सी जान लिए झूले से असगर निकले, जंग करने के लिए जैसे ही हैदर निकले। नन्ही सी जान लिए झूले से असगर निकले, जंग करने के लिए जैसे ही हैदर निकले, फतह करने के लिए मारकाए करबो बला, एक ही घर से अली बन के 72 निकले। मारकाए करबो बला, फतह करने के लिए मारकाए करबो बला, एक ही घर से अली बन के 72 निकले, एक ही घर से अली बन के 72 निकले। एक शेर पढ़ता हूँ अपनों के दरमियान। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। आखिरी मिसरा बताएगा किसकी शान में है। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के अब्बास को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। ये सोच के अब्बास को मक्तल में सुकून था, ये सोच के अब्बास को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। जब भाई ने कहा तो पर्दे की आड़ से बहन ज़ैनब ने कहा था, भाई 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 दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी, दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी। कौन ज़ैनब, कौन ज़ैनब? ज़ैनब उसूले दी की तरह बाउसूल थी, नाना के शहर में थी तो मिसले रसूल थी, भाई के साथ सारे सफर में बतूल थी, दरबार में अली का मुजस्सम नुज़ूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी, ज़ैनब का एक
तन था मगर पंजतन बनी, ज़ैनब का एक तन था मगर पंजतन बनी। जो पत्थरों की भीड़ में अलमास बन गई, जो पत्थरों की भीड़ में अलमास बन गई। बादे हुसैन बच्चों की जो आस बन गई, कौसर कभी बनी तो कभी प्यास बन गई। दरबारे शाम आया तो अब्बास बन गई, कौसर कभी बनी तो कभी प्यास बन गई। दरबारे शाम आया तो अब्बास बन गई।